हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉलिड वर्क्स प्रोजेक्ट्स में। तो आज हम सॉलिड वर्क में इस सीसो इंजन को बनाएंगे। इस सीसो इंजन को हम पूरा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है बेस प्लेट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। यहाँ पर हम सेंटर रेक्टेंगल लेंगे और ओरिजिन पॉइंट से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी डायमेंशन है हमारी 150 बाय 200। ये हमारा इस तरीके का एक रेक्टेंगल है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस में जाएंगे और इसे हम 12 mm एक्सट्रूड करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर इस स्केच को इस सरफेस पे क्लिक करेंगे, स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, एग्जिट स्केच करेंगे और यहाँ पर हम एक्सट्रूड बॉस बेस को फिर से सिलेक्ट करेंगे। इस बार हमें इसे 8 mm एक्सट्रूड करना है। ड्राफ्ट देंगे यहाँ पर 45 डिग्री का। ओके, तो इस तरीके का कुछ हमारा ड्राफ्ट ड्रॉ होगा। इस सरफेस पे सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, 4 सर्कल्स। और इन सभी सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल रिलेशन देंगे। ओके, इन दोनों सर्कल को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल रिलेशन। इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट में वर्टिकल रिलेशन और इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट में हॉरिजॉन्टल रिलेशन। यहाँ पे भी हमें हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, तो ऊपर से इसकी इस सेंटर पॉइंट की डायमेंशन है 19 mm और आउटर एज से सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 21 mm। और इन सर्कल्स का जो डाया है ये है हमारा 1 mm डाया। अब हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इन सर्कल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो है 112 mm और ये डिस्टेंस जो है हमारी 158 mm। तो हमारा स्केच अभी फुली डिफाइंड हो चुका है। हम यहाँ से इसे एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड में जाएंगे और 5 mm डीप हम इसे कट कर देंगे। ओके, तो ये इस तरीके के होल यहाँ पर ये कट होंगे। आइसोमेट्रिक अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में हमें यहाँ पर वुड मटेरियल हमें इसे देना है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक में जाएंगे, वुड। तो अभी हमारी बेस प्लेट बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है फ्लाईव्हील स्टैंड। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पर हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी हम डायमेंशन दे देंगे 130 mm। सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डाया होगा हमारा, इसका डाया है हमारा 10 mm। अब हम यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे।
इस तरीके से यहाँ पर हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे और इन दोनों लाइनों को हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल रिलेशन। इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम मर्ज पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बीच में हम यहाँ पर टेंजेंट रिलेशन दे देते हैं और यहाँ से हम रिलेशंस को हाइड कर देंगे। इन तीनों लाइनों के बीच में हम सिमेट्रिक रिलेशन देंगे। ओके, तो अंडू करेंगे यहाँ पर हम और इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सिमेट्रिक रिलेशन देंगे। इस जो आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो है हमारी 7.5 mm और इस पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 30 mm और इस लाइन की हाइट है 5 mm। तो हमारा स्केच अब ये फुल्ली डिफाइंड हो चुका। सॉरी, इस लाइन की डिस्टेंस है हमारी 1.5 mm। सिलेक्ट। अब हमारा स्केच ये फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड में जाएंगे। इसे हमें 1.5 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा कुछ एक्सट्रूड होगा। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हम ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे। 6 mm हमें ऑफसेट लेना है। यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में एंटर, ऑफसेट एंटिटी 6 mm रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो इस तरीके से हमारा ऑफसेट होगा। अब हमें यहाँ पर बॉटम लाइन से 5 mm ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ऑफसेट एंटिटी 5 mm बॉटम लाइन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, अब हम यहाँ पर ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इसे 30 mm ऑफसेट करेंगे। दिस लाइन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, यहाँ से हम इसे ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम एंटिटी, जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है उस पोर्शन को हम इस तरीके से ट्रिम कर देंगे। सिलेक्ट। अब हमें यहाँ पर से 5 mm इसे ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट एंटिटी में जाएंगे, 5 mm एंटर, रिवर्स डायरेक्शन। ओके, फिर इसके बाद हमें इसे 43 mm ऑफसेट करना है और 9 mm एक्सट्रूड ऑफसेट करना है। ऑफसेट एंटिटी 43 mm, दिस लाइन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, इसके बाद हमें इसे 9 mm एक्सट्रूड ऑफसेट करना है। रिवर्स डायरेक्शन 9 mm एंटर। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम इस तरीके से ट्रिम कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम ट्रिम कर लेंगे। सिलेक्ट। अब हमें यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, 3 पॉइंट सर्कल। इस तरीके से अब इसकी जो हमारी डायमेंशन है वो है इस लाइन से 23 mm ऊपर की तरफ। तो स्मार्ट डायमेंशन लेंगे सर्कल का सेंटर पॉइंट और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ये है हमारी 23 mm। फिर से हम ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और एक्स्ट्रा पोर्शन को हम अपने को ट्रिम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। इसके बाद हमारे R5 mm के फिलेट हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर
फिलेट कमांड में जाएंगे, 5 mm एंटर। ओके, और यहाँ पर हमें सभी जगह पर R5 रेडियस के फिलेट देने हैं, R5। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये हमारे यहाँ पर फिलेट ड्रॉ हो जाएंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर एक बॉटम लाइन से 87 mm ऊपर 4 mm डाया का एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल कमांड लेंगे और इस जगह पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन 4 mm डाया एंड बॉटम लाइन से 87 mm डिस्टेंस। सिलेक्ट, हम इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम वर्टिकल रिलेशन देंगे। तो स्केच अब ये फुली डिफाइंड हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे थ्रू ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। तो यहाँ पर हमें ये वाला जो ड्राइंग है इस तरीके से ड्रॉ करनी है। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से इस तरीके से हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। सिलेक्ट, यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से वर्टिकल, और इन लाइनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन देंगे। सॉरी, इन तीनों लाइनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिमेट्रिक रिलेशन देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो हमारी डिस्टेंस है, इसकी जो हमारी डिस्टेंस है 9.5 mm और सेंटर से इन सर्कल्स की डिस्टेंस है 20 mm और सेंटर से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो है 11 mm। तो स्मार्ट डायमेंशन को हम सिलेक्ट करेंगे। इस लाइन की डायमेंशन है 9.5 mm और सेंटर से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो है 11 mm। सिलेक्ट, और इन दोनों लाइनों को इन दोनों लाइनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कोलिनियर रिलेशन देंगे। इसके बाद इस लाइन से इस लाइन की जो हमारी डिस्टेंस है वो है 3 mm। ये देखिए, इस लाइन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 3 mm। तो स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस है 3 mm और यहाँ पर हमें फिलेट देने हैं R2 R3 mm के। पहले हम यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, डाया 4, सेंटर से 20 mm डिस्टेंस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। स्मार्ट डायमेंशन डाया डाया है हमारा 4 mm, सेंटर से 20 mm डिस्टेंस एंड ऊपर से 4 mm डिस्टेंस है इसकी, 4 mm। तो इस तरीके से हमारा होल ड्रॉ हो जाएगा। मिरर एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे, होल को सिलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट सेंटर लाइन। ओके, तो इस तरीके से होल ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करना है। फिलेट R2 mm के फिलेट हम इन एजेस पर देंगे। ओके, और आउटर एजेस पर हमें R3 mm के फिलेट देने हैं। ओके, तो अब हमारा स्केच ये
फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड में जाएंगे। यहाँ पे हम इस स्केच को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें इसे ऊपर की तरफ 1.5 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे और इस एज पर 1.5 mm का हम यहाँ पर फिलेट लेंगे। ओके, फिर से हम फिलेट कमांड में जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे और 0.5 mm का हम यहाँ पर इस एज पर फिलेट लेंगे। ओके, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब हम इसे कलर कर देते हैं। इसका हमारा जो मटेरियल है वो है पेंटेड स्टील, इसका हमारा मटेरियल है। तो यहाँ पर हम अपीयरेंस में जाएंगे, कलर, यहाँ पर हम मेटल में जाएंगे, स्टील, पॉलिश्ड स्टील, और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। अपीयरेंस में जाके इस तरीके से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। ओके, तो हम अब हमारा ये फ्लाईव्हील स्टैंड बन के तैयार है। अब हम इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है फ्लाईव्हील बेयरिंग। तो यहाँ पर हम पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इसका जो डायमीटर है वो है 14 mm, और यहाँ पर हम एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में हम इसे 2 mm एक्सट्रूड करेंगे। ओके, अब हम इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल, यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और इसका जो डायमीटर है वो है 10 mm, सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, इसे हमें 4 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल, यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है डाया 7 mm का, इसका हम यहाँ पर डाया 7 mm दे देते हैं। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम थ्रू ऑल कट सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे, 0.5 mm का फिलेट हम इस एज पर यहाँ पर देंगे। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा कुछ फ्लाईव्हील बेयरिंग बनेगी। यहाँ पर हम अपीयरेंस में जाएंगे, ब्रॉन्ज, पॉलिश्ड ब्रॉन्ज, तो हमारी अब फ्लाईव्हील बेयरिंग बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।